हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपका आधार एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई का मतलब क्या होता है। एक वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, एनपीसीआई। ठीक है, आपको दोस्तों इस वीडियो में मतलब काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आधार सीडिंग क्या होता है, डीबीटी क्या होता है। डीबीटी भी आप एक वर्ड सुनते होंगे, एनपीसीआई भी सुनते होंगे और आधार लिंक सुनते होंगे। तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि दोस्तों आधार सीडिंग का मतलब, एनपीसीआई का मतलब और डीबीटी का मतलब, ये तीनों का मतलब एक होता है, सेम चीज़ होता है। और आधार लिंक जो है ये अलग चीज़ होता है। दोस्तों आधार लिंक अलग चीज़ होता है। बाकी दोस्तों आपका एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई, आधार सीडिंग, एनपीसीआई और डीबीटी लिंक, ये डीबीटी, ये जो वर्ड आपने सुना होगा डीबीटी, एनपीसीआई और आधार सीडिंग, तो ये तीनों का मतलब सेम होता है। ये तीनों का मतलब सेम होता है, एनपीसीआई, आधार सीडिंग और डीबीटी, ये तीनों वर्ड मतलब बिल्कुल सेम चीज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ एनपीसीआई मतलब होता क्या है। दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा एक नेशनल पेमेंट पोर्टल है। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या होता है, एनपीसीआई के माध्यम से दोस्तों क्या होता है ना कि अगर आपके बैंक खाते के साथ एनपीसीआई लिंक नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग आपके बैंक खाते के साथ नहीं है, तो दोस्तों कई सारे जो पैसे होते हैं, लाइक दोस्तों आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 2,000 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट आपका मिलता है, वो आपका लगभग दोस्तों वृद्धा पेंशन, किसी प्रकार की पेंशन या किसी भी प्रकार का जो कि गवर्नमेंट के माध्यम से, किसी भी सरकार के माध्यम से आपके बैंक खाते में जो पैसे आते हैं, वो पैसे नहीं आएंगे अगर आपके बैंक खाते के साथ एनपीसीआई लिंक नहीं होगा। तो समझ रहे हो। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आप एक बात समझ लेना, आपको एनपीसीआई लिंक करने के लिए दोस्तों आपको आपके बैंक का ब्रांच जाना होगा। वहाँ पे बैंक ब्रांच जाने के बाद दोस्तों आपको एक एनपीसीआई का फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को भर करके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी और एक आवेदन पत्र लिख करके चारों डॉक्यूमेंट आपको बैंक काउंटर में, बैंक में जमा कर देना है। आपका दोस्तों 24 से 48 घंटे के अंदर आपका बैंक खाते के साथ एनपीसीआई डीबीटी लिंक कर दिया जाएगा, एनपीसीआई कर दिया जाएगा आपके बैंक खाते के साथ। और जिस भी बैंक खाते के साथ आप एनपीसीआई कराओगे, उसी बैंक खाते में आपके हर एक प्रकार के पैसे जो हैं वो आने लगेंगे। दोस्तों देखो, आपने आधार सीडिंग भी वर्ड सुना होगा, एनपीसीआई वर्ड भी सुना होगा, ठीक है, और डीबीटी भी सुना होगा। तो डीबीटी का मतलब, एनपीसीआई का मतलब और आधार सीडिंग का मतलब बिल्कुल सेम होता है। दोस्तों देखो एक बात समझना, आधार लिंक जो है ना, वो हम जैसे कि मान लो आपके पास 4-5 बैंक खाता है, मान लो दूसरे दूसरे बैंकों का है, मान लो आपके पास एसबीआई बैंक खाता है, पीएनबी का बैंक खाता है, पंजाब नेशनल बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का बैंक खाता है। तो ये तीनों आपके पास जितने बैंक हैं, सभी बैंकों के साथ आप आधार लिंक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एनपीसीआई जो है, यानी कि दोस्तों आपका आधार सीडिंग जो है, वो मात्र एक बैंक के साथ कर सकते हो। मान लो मेरे पास 3-4 बैंक है, लेकिन मैंने अपने एसबीआई बैंक खाते में अपना आधार सीडिंग करवाया है, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग करवाया है। तो मेरा एसबीआई बैंक में ही जितने प्रकार के गवर्नमेंट के तरफ से जितने भी पैसे आएंगे, सभी के सभी मेरे एसबीआई बैंक में जाएंगे। मेरे किसी भी पेटीएम पेमेंट बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में नहीं आएंगे, क्योंकि जिसके साथ मेरा एनपीसीआई लिंक होगा उसी बैंक खाते में सारे के सारे पैसे आते हैं। तो अगर आपको आपका बैंक खाते के साथ एनपीसीआई मैपिंग करना है, एनपीसीआई लिंक करना है, तो आपको डायरेक्टली आपके बैंक खाते में, बैंक ब्रांच में जाना होगा। और आपके बैंक ब्रांच यानी कि आपका जहाँ पे बैंक पड़ता है, जो जहाँ पे आपका बैंक का शाखा है, वहाँ पे जा करके आप अपने बैंक खाते के साथ अपना एनपीसीआई लिंक करा सकते हो। आप उस चीज़ को, एनपीसीआई को मतलब ही होता है दोस्तों आधार सीडिंग करवाना, डीबीटी लिंक करवाना और एनपीसीआई मैपिंग करवाना। दोस्तों ये दोनों में अलग अलग अंतर है। आधार लिंक अलग चीज़ होता है, आधार सीडिंग अलग चीज़ होता है। आधार सीडिंग का मतलब ही दोस्तों हमारा एनपीसीआई होता है, समझ गए। ये एक बात आपको समझ लेना है अच्छे से। आधार सीडिंग का मतलब होता है एनपीसीआई, ठीक है, आधार सीडिंग का मतलब। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सभी गवर्नमेंट सब्सिडी आधार सीडिंग वाले बैंक खाते में आती है। आधार लिंक जिसमें आप सभी बैंकों के, आप अपने सभी बैंक के साथ आधार लिंक कर सकते हैं। और आधार सीडिंग सिर्फ आपको एक बैंक के साथ होगा। आधार सीडिंग कर लोगे तो सभी बैंकों में जितने भी सब्सिडी आएगी, जितनी प्रकार के गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आएंगे, वो सभी के सभी आपके आधार सीडिंग वाले बैंक खाते में जाएंगे, यानी कि जिसमें भी, जिस बैंक खाते में एनपीसीआई लिंक होगा उसी बैंक खाते में आएंगे। और मैं बार बार वो एक ही चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि आधार सीडिंग, एनपीसीआई और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये तीनों एक ही चीज़ होता है।
अलग अलग चीज़ नहीं होते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका मान लो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा भेजा जाता है, लाइक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया या किसी भी प्रकार का, क्योंकि मेरा मुख्य रूप से पीएम किसान वाला पैसा नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने बैंक खाते में जाकर के शाखा में जाकर के एनपीसीआई लिंक करवाई, फिर मेरा पीएम किसान का पैसा आने लग गया 2000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैंने आपको लगभग समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों एनपीसीआई में क्या होता है ना कि भारत सरकार ने हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है। तो क्या होता है ना कि एनपीसीआई के माध्यम से जितने भी आपका जो भी एक बैंक आपका निश्चित हो जाता है, और वही जिस जिस बैंक खाते के साथ आपका एनपीसीआई मैपिंग होगा, एनपीसीआई लिंक होगा, आप समझ लीजिएगा वही आपका मेन खाता होगा, मुख्य रूप से वही आपका मेन खाता होगा। क्योंकि लेबर कार्ड का पैसा हो गया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया, किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के पैसे हो गए, फिर आपका वृद्धा पेंशन वगैरह का कोई भी पैसे हो गए, या एलपीजी गैस सब्सिडी का पैसा हो गया, तो सभी जो एनपीसीआई जिसमें मैपिंग होगा उसी बैंक खाते में पैसे आएंगे, समझ गए। तो जानकारी बढ़िया लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार की पूछताछ के लिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।